हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से एक डेरिवेशन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यानी एक वृत्ताकार कुंडली होगी और उसके अक्ष पर हमको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसमें हम पहले वृत्ताकार एक कुंडली बनाएंगे जिसमें धारा प्रवाहित होगी। तो ये एक वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं, ठीक है। ये वृत्ताकार क्या बने? कुंडली, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्वेश्चन हमारा धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण एक बंद लूप है, वृत्ताकार एक बंद लूप है जिसमें क्या है? धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो इस पर हमको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ इसका केंद्र हम O मान लेते हैं और केंद्र O से एक दूरी खींचते हैं, ठीक है। केंद्र O से कुछ दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस दूरी को हम मान लेते हैं कि x दूरी है। दूरी क्या मान ली? x। और इस जो धारावाही वृत्ताकार कुंडली है ना, इसकी जो त्रिज्या हम मानते हैं कैपिटल R मान लेते हैं। तो इसकी त्रिज्या हम कैपिटल R मान लिए और इसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस वृत्ताकार कुंडली पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं और इस अल्पांश को हम मान लेते हैं कि A है, ठीक है। अल्पांश तार के A मान लेते हैं और इसके ठीक सामने एक और अल्पांश A डैश का कल्पना करते हैं। ये वृत्ताकार कुंडली है ना, तो इसके सभी जगहों से इस बिंदु की दूरी जो हम मानते हैं उसको मान लेते हैं R है, ठीक है। ये दूरी इसकी मान लेते हैं R है। सभी बिंदुओं पर अल्पांश जो भी होगा ना, वो हर अल्पांश से इसकी जो दूरी होगी हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉल r हो जाएगा। इसके कारण ये जो बिंदु O से P की दूरी है ना, इसकी जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी? ये वृत्ताकार कुंडली के अनुदिश हो जाएगी और इसकी जो दूरी होगी ना, इसके लंबवत होगा, ठीक है, लंबवत होगा। इसे हम n मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं n डैश। अब क्या करते हैं कि इसका घटक करते हैं, ठीक है। घटक करेंगे तो यहाँ से एक घटक बनेगा, फिर यहाँ से एक और घटक बनेगा। मान लीजिए कि ये जो मेरा कोण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र dv है, तो इसका जो घटक आएगा इसको हम मान लेते हैं कि कोण हमारा क्या आता है? ये फाई है, ठीक है। ये भी कोण क्या है? मेरा फाई है, दोनों फाई है। तो इसके जस्ट सामने वाले ये वाला अंदर वाला जो कोण होगा वो भी फाई बनेगा और ये भी क्या बनेगा? फाई बनेगा। अब हमें ये वाला मान चाहिए कि इसका जो मान होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखिए, अब इसमें हम ये dv है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा? dv हो जाएगा और ये भी dv हो जाएगा। हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो ये जो मेरा होगा इसको हम क्या करते हैं? थोड़ा अलग बना के इसको सोल्व करते हैं। ये हमारा dv हो गया, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं कि ये जो होगा मेरा p हो जाएगा और इसको q मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये p है, यहाँ पे सॉरी, ये इसको यहाँ पे p बिंदु माने हैं ना, ये बिंदु P है, तो इसको हम Q मान लेते हैं और इसको Q डैश मान लेते हैं। तो ये Q हो गया हमारा, यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या है? N है। ये हमारा थीटा हो गया और इस पर हम खुद से एक लंब डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं? एक लंब। ये भी मेरा एक लंब डाल दिए। अब जब लंब हम डाल रहे हैं, ठीक है, लंब डाल दिए, तो यहाँ पे हमारा कितना डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का कोण बन गया ना। यहाँ अगर हम देखा जाए कि हमें ये वाला मान निकालना है ना, तो हम सबसे पहले इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन थीटा, और थीटा हमारा क्या है? फाई है, तो यहाँ पे रखेंगे फाई। साइन फाई का मान क्या होता है? साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण। अब हमारा लंब क्या है? एन पी है, तो यहाँ पर रखेंगे एन पी और ये वाला जो जाएगा हमारा पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या निकालना है? इसका जो मान निकालना है ना, तो ये वाला हमारा क्या है? dv है। पी क्यू बराबर क्या है? पी क्यू बराबर हमारा dv है। तो यहाँ साइन फाई बराबर हो जाएगा एन पी बटा dv। अब एन पी बराबर हमारा क्या हो गया? dv साइन फाई। देखिए, एन पी बराबर क्या हो गया? dv साइन फाई। सेम हम ये वाला लंबवत घटक है उसको निकालेंगे। तो लंबवत घटक के लिए हम यहाँ पे कॉस
फाई का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस फाई बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब आधार मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी ये हमारा लंब होगा ना, लंब, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ पे हमारा एन क्यू हो जाएगा, ठीक है, एन क्यू हो गया। अब यहाँ देखिए क्या, तो एन पी हमारा आधार हो गया, तो एन पी हमारा आधार हो गया, तो कॉस फाई बराबर हो जाएगा, आधार को कर देते हैं एन पी, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, डी बी हो जाएगा। एन पी का जो वैल्यू आया वो हो जाएगा कॉस फाई, और साथ में डी बी से, तो डी बी कॉस फाई आ गया। यहाँ से एन पी और एन क्यू का वैल्यू डाल देते हैं, तो ये वाला जो हमारा घटक होगा ना, ये हो जाएगा डी बी कॉस फाई। अब ये डी बी कॉस फाई है, तो नीचे वाला भी सेम वही हो जाएगा, डी बी कॉस फाई हो गया। ये जो हमारा मान आया वो कितना है, ये है डी बी साइन फाई, और ये डी बी साइन फाई है, तो ये भी सेम डी बी साइन फाई होगा, ठीक है। अब हमें इसमें केवल अक्ष के कारण इस पर क्या निकालना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये जो है ना, ये दोनों घटक है, और दोनों के द्वारा इस पर जो बल कार्य करेगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र भी, अगर दोनों घटक आपस में क्या है, ये डी बी कॉस फाई है और नीचे की ओर डी बी कॉस फाई है, तो एक प्लस है और दूसरा क्या है, ऋणात्मक, जिसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र बिंदु पी पर शून्य हो जाता है। अब हमें क्या करना है, अक्ष के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इस डायग्राम के बारे में हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, माना कि आर त्रिज्या का केंद्र ओ का एक वृत्ताकार लूप है। तो सबसे पहले ये त्रिज्या होगा, ये वृत्ताकार लूप हो गया जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। तो माना कि आर त्रिज्या का केंद्र ओ का, इसका केंद्र क्या हो गया, ओ का एक वृत्ताकार लूप है जिसमें धारा आई प्रवाहित होती है। इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई। तो धारा आई प्रवाहित होती है जिस इसके बिंदु, यहाँ पे देखिए, केंद्र ओ से एक्स दूरी पर, केंद्र ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया। माना वृत्ताकार लूप से व्यास अभिमुख पर दो अल्पांश ए तथा ए डैश, एक डैश की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई क्या है, dl है। यानी इसके सामने वाली व्यास पर, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये वृत्ताकार लूप हो गया, तो अगर यहाँ पे अल्पांश ए की कल्पना करते तो इसके जस्ट सामने हम ए डैश की कल्पना करते हैं, इसी को व्यास अभिमुख बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, व्यास अभिमुख पर दो अल्पांश ए तथा ए डैश की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई क्या है, dl है। अब इसकी लंबाई हम क्या मान लेते हैं, dl है, ठीक है। अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये हमारा क्या होता है, बायो सावर्ट के नियम से जाता है, या बियो सावर्ट के नियम से, सावर्ट के नियम से। अल्पांश के कारण उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी थी, नियम से उन्होंने दी थी कि कितना काम करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र जो dB होता है, dB वो म्यू नॉट आई बटा 4 पाई साइन थीटा बटा आर स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस साइन थीटा का जब हम क्या रखेंगे, फाई रखेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखिए, यहाँ जो इसके बीच जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो हमारा जो यहाँ पे थीटा का जो मान आएगा, थीटा बराबर वो मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जैसे ही रखेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा dB का जो मान आएगा क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई, और साथ में आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम समीकरण क्या मान लें, 2 मान लें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक और चीज़ है कि देखिए, अब हम यहाँ से एक मान निकालेंगे इस अल्पांश के कारण। देखिए, ये जो अल्पांश अव्यय है ना, अल्पांश अव्यय इस ए के कारण बिंदु P पर इसको दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। तो वही हम लिखेंगे, अल्पांश ए, अल्पांश ए के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को
dB चुंबकीय क्षेत्र dB को दो घटकों में वियोजित किया जाता है हो गया। तो ये पहला इसका जो घटक होगा वो घटक क्या हो जाएगा, तो पहला जो घटक होगा dB cos फाई हो जाएगा और दूसरा घटक dB sin फाई हो जाएगा। ठीक है, ये अक्ष OP के लंबवत होगा। ठीक है, और ये जो होगा ना अक्ष OP के अनुदिश होगा। ठीक है, ये अनुदिश होगा, हो गया ना। दूसरा यानी dB cos फाई है, dB cos फाई, तो देखिए dB cos फाई है ना वो इसके अक्ष है, अक्ष की क्या है लंबवत है, और dB sin फाई जो है ना इसके अक्ष की क्या है अनुदिश है। ठीक है, तो वहीं लिखे हैं कि अल्पांश A के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के दो घटकों, चुंबकीय क्षेत्र जो है ना dB उसको दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, एक dB cos फाई और दूसरा dB sin फाई। ठीक है, उसके बाद सेम इसी प्रकार से अल्पांश A डैश के कारण इसके चुंबकीय क्षेत्र जो B है dB उसको दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार अल्पांश A डैश के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB के दो घटक हो सकते हैं। अब कौन कौन सा घटक हो जाएगा, पहला घटक dB cos फाई और दो में dB sin फाई हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे dB के कारण अब ये दोनों का घटक समान है तो इसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा समान होगा। तो हमारा जो dB बराबर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आएगा अल्पांश के कारण μ0/4 पाई और साथ में आ जाएगा IDL बटा r²। ठीक है, यहाँ पे ना IDL होता है IDL sin थीटा बटा r²। ठीक है, तो यहाँ IDL बटा क्या हो जाएगा r² हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसके अक्ष पर निकालना है ना, तो लिखेंगे यहाँ धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस समय जो चुंबकीय क्षेत्र मेरा होगा कितना जाएगा, ये B हो जाएगा। अब देखिए अल्पांश के कारण क्या करते हैं dB लिखते हैं, इसके समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा B आ जाएगा। तो ये मेरा होता है dB sin फाई। अब यहाँ पे समीकरण जो माने हैं, जो हम समीकरण माने हैं ना, यहाँ से हम क्या करते हैं इसका मान रख लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 से dB का मान रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से dB का मान रखने पर, समीकरण 2 से dB का मान रखने पर, अब मेरा dB का मान कितना है उतना रख देते हैं। तो मेरा जो इक्वेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा, B बराबर μ0 IDL sin थीटा बटा 4 पाई r²। इसका इंटीग्रेशन कर दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा का जो मान आएगा मेरा कितना आएगा, ठीक है, ये लंब बटा क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब बटा जो कर्ण है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे साइन थीटा, और इसमें लंब का मान कितना आ जाएगा मेरा कैपिटल आर होगा, तो कैपिटल आर, और कर्ण मेरा क्या आ जाएगा स्मॉल आर। तो आर बटा कैपिटल आर बटा स्मॉल आर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मान रखते हैं बी बराबर μ0
बटा 4 पाई आई डी एल और साइन थीटा के जगह पर आर बटा आर और नीचे क्या आता है आर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाता है मेरा म्यू नॉट आई और कैपिटल आर, ठीक है, और बटा में हो जाएगा 4 पाई आर क्यू और इंटीग्रेशन क्या कर देंगे डी एल का कर देंगे। जो डी एल है मेरा क्या है वृत्त की परिधि है, लिखेंगे चूँकि ये डी एल वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि है तो इस समय क्या आ जाएगा इसका जो डी एल बराबर हम क्या लिखेंगे 2 पाई और आर, और कैपिटल आर इसलिए क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी कैपिटल आर होगी। तो डी एल के जगह पर हम क्या रखेंगे इसका मान रख देते हैं डी एल के जगह पर। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई कैपिटल यार यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर बटा 4 पाई आर क्यू, ठीक है। ये जो कैपिटल आर है ना पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो मेरा बचा बी बराबर म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट यहाँ आ जाएगा आई और ये हो जाएगा स्क्वायर आर और आर स्क्वायर हो गया बट्टा में हो जाएगा 2r क्यू, ठीक है 2r क्यू। स्मॉल आर का मान कहाँ से निकलेगा, देखिए स्मॉल आर के मान के लिए क्या करेंगे हम पाइथागोरस परिमेय लगा देंगे, तो स्मॉल आर का मान निकल जाएगा। तो देखिए इधर स्मॉल आर का मान स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा √, ये कर्ण हो गया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया आर स्क्वायर, ये कर्ण हो जाता है और ये क्या हो गया लंब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, सॉरी हमें ये कर्ण हो गया ये लंब और ये आधार हो गया। तो कर्ण निकालने के लिए दोनों छोटी भुजा को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो इसका जो मान आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो पाइथागोरस परिमेय से क्या करेंगे यहाँ से आर का मान निकालेंगे, तो कर्ण बराबर क्या हो गया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और इसका क्या होगा रूट हो गया। तो यहाँ से जो स्मॉल आर है उसका इसमें क्या रखेंगे मान रख देंगे, तो मेरा आ जाएगा बी बराबर, देखिए बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बट्टा 2, और इसको क्या करते हैं पावर में लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा ये 1/2, तो इसके जगह पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ क्या है ये कैपिटल आर है ना, तो इसके जगह पर लिखेंगे कैपिटल आर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर और बाटा में आ जाएगा 1/2 और इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ये क्यू वाला आ गया और साथ में 1/2 है, ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे। देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2 आ जाएगा, ठीक है 3/2। ये हमारा इसका समीकरण निकल गया। अब कहीं n फेरों के बारे में बोलेगा, ठीक है n फेरा, तो ये एक फेरा के लिए आ गया, अगर n फेरा हो तो लिखेंगे कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो n हो, तो क्या करेंगे इसमें n से गुना करेंगे, तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई बटा आर स्क्वायर बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 और इसमें क्या करेंगे हम n से गुना कर देंगे, तो n फेरों के लिए आ गया। अगर आपसे कहता है सदिश रूप तो इसके लिए सदिश रूप निकालेंगे, सदिश रूप सेम वही रहेगा, b बराबर हो जाएगा n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2 और इसमें क्या करेंगे आई से गुना करेंगे, तो ये हमारा सदिश रूप आ गया। थैंक यू, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।